भी क्या हुआ था? रेलवे में क्या था? कितने छात्र बाहर आके सब सड़कों में खड़े थे? क्यों रेलवे ब्लॉक कर दिया गया था? रेलवे क्यों जलाई जा रही थी? अगर छात्र खुश हैं तो रेलवे का क्या चल रहा था? एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी उठा लीजिए डिपार्टमेंट, सारे के सारे भ्रष्ट पड़े हैं। किसी की डिमांड पूरी नहीं रही। कौन सा छात्र खुश है? मुझे नहीं लगता कोई छात्र इफेक्टेड छात्र हुए, क्योंकि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, रेलवेज वाले थे, वो सबके सब इसमें हुए, सबके सब पैरेलल में भाई जॉब प्रिपरेशन करते हैं। अब उनको इफेक्ट हुआ तो क्या वो पढ़ाई कैसे करेंगे? लेकिन आपने एक बात कही कि छात्रों की सुनते नहीं, मोदी जी तो छात्रों को सुनते हैं, उसी के तहत अग्निवीर योजना भी लाए। सर वो मैम, वो जो सुन रहे हैं ना, वो किस हिसाब से सुन रहे हैं? आप देखिए 4 महीने का सिर्फ है। मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि वो टॉपिक बिल्कुल अभी मेरे पॉइंट से बिल्कुल अलग है। फिर भी जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है, जो ग्रोथ है, जो यूथ है, क्या वो जॉब आ रही है? नहीं आ रही है। क्या एम्प्लॉयमेंट खुल रहा है जितना चाहिए यूथ के लिए? इंडिया कम्पीट कर रहा है चाइना की पॉपुलेशन को लेके। क्या उतनी पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ है? इंडस्ट्री खुल रही है? एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब भी जो दे रहे हैं, क्या उसके लिए हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम मतलब छोटी सी एक डिमांड हमने मांगी। पॉपुलेशन की बात कही तो पॉपुलेशन की अगर बात आपने कही तो पूछना चाहूंगी कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं ना मैम, क्या ला रहे हैं? क्या मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। मतलब जो चीज़ पेपर वर्क में है सिर्फ वो पेपर ऑन वर्क में है, ऑन फील्ड में कोई काम नहीं दिख रहा। आप देखिए, आज आप भी किसी भी गांव में, किसी भी उसमें स्टेट में चले जाइए, गांव में मतलब 10-10 बच्चे आज भी हो रहे हैं, 5-5, 6-6 नॉर्मल है। रोकने के लिए ला रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। एजुकेशन इलिटरेट है सारे के सारे, एग्रीकल्चर भी पीछे पड़ा हुआ है, सब कुछ एकदम बैकग्राउंड है, कुछ भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। ऑर्गेनिक आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। एक हम जो मतलब एक IAS बन के हम देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा के लिए हम आगे आ रहे हैं, उसके लिए भी हमें मतलब इतना पीछे कर दिया जा रहा है कि हमारी डिमांड तो ऐसे इग्नोर करी जा रही है कि जैसे हमने कुछ बहुत बड़ी चीज़ मांग ली। और ये डिमांड CSAT के लिए भी एक बार हुआ था 2014 में, 15 में डिमांड पूरी की गई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि UPSC के लिए डिमांड हम लोग कोई फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट मांग रहे हैं, ये एक बार और भी पहली बार मांग चुकी है। तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि डिमांड पूरी होगी, सुनेगी, और मोदी जी को सुनना भी पड़ेगा। सुनते तो मन की बात में तो सुनते हैं ना मोदी जी। मन की बात में क्या सुनते हैं वो सबको पता है, वो सबको दिख रहा है कि मन की बात कितनी उनकी क्या है। प्यार से बोल बोल के जनता को जो बेवकूफ़ वो बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। और थोड़ी बच्चों की डिमांड सुन लेंगे ना, तो हम सब बच्चों का भी फ्यूचर और इंडिया, भारत जो नया न्यू इंडिया है, इट विल ऑल्सो बी डेवलप्ड। भाई एक नई डिक्शनरी लॉन्च हुई है कल, जिसमें अगर आपने कहा बेवकूफ़ बना रहे हैं आप, वो भी नहीं बोल सकते, बैन है वो। सब बहन है। मैं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बस हमारी डिमांड सुन लीजिए। मैं मतलब कुछ नहीं, नथिंग टू से, नॉट मोर। मैं मन की बात बताऊं आपको कि मन की बात में क्या होता है। 1 महीने पहले आपको मेल करना होगा, उनके मन की बात के चैनल पे, उस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्टर करना होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो जो भी आप अपनी ग्रीवांस लिखोगे तो उसको देखा नहीं जाएगा कि ग्रीवांस है, उनको ग्रीवांस के लिए मन की बात में। हाँ, आप मन की बात बताओ। सिर्फ उन्हीं से, जब उनको जो अच्छा लगता है, कोई आपने कुछ अच्छा किया हुआ है उसको लिखोगे, सिर्फ वही लेते हैं। पब्लिक से सजेशन भी तो मांगते हैं ना। पब्लिक से सजेशन क्या मांगते हैं वो? कुछ भी दोगे, सिर्फ उनको जो अच्छा लगेगा वही लेंगे। आपकी कंप्लेंट सुनने के लिए मन की बात पर नहीं बैठे हुए हैं कि आप कोई कंप्लेंट करो। उसमें सिलेक्टेड पीस, अगर आपने आपके मतलब 100 मेल जाएंगे, जब से 1 या 2 जिसमें उनकी बड़ाई हो रही होगी, सिर्फ वही करेंगे। युवा की नहीं सुनते तो साहब, सबसे ज्यादा युवा तो मोदी जी के फैन है, मोदी जी को ज्यादा मानते हैं, वोट भी देते हैं। युवाओं की पहली पसंद है मोदी जी। युवाओं की पहली पसंद है? हाँ। ऐसा किसने कह दिया? आप खुश हो? नहीं, आप सभी युवा हैं, आप लोग खुश हैं क्या? बताओ मुझे। रेलवे में भी क्या हुआ था? रेलवे में क्या था? कितने छात्र बाहर आके सब सड़कों में खड़े थे? क्यों रेलवे ब्लॉक कर दिया गया था? रेलवे क्यों जलाई जा रही थी? अगर छात्र खुश हैं तो रेलवे का क्या चल रहा था? एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी उठा लीजिए डिपार्टमेंट, सारे के सारे भ्रष्ट पड़े हैं। किसी की डिमांड पूरी नहीं रही। कौन सा छात्र खुश है? मुझे नहीं लगता कोई छात्र भारत में खुश है। राजनीतिक लोग घुस गए थे ना रेलवे में। हाँ, तो राजनीतिक नहीं सर, सारे छात्र थे, सारे छात्र, यहाँ भी आप सारे छात्र हैं, सारे ऐसे UPSC के छात्र हैं, सबको डिमांड चाहिए। सब बोलती है ना। नहीं, सरकार बोलती है क्या? सबको दिख रहा है ना, आप मीडिया के थ्रू दिख रहा है ना कि कितने छात्र यहाँ पे इकट्ठा है। सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सब अपना बैठ के छोड़ छाड़ के, इतनी एज में सब बैठ के, मतलब सबको अपनी लिविंग के लिए कुछ खाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सब अपना छोड़ छाड़ के यहाँ के बैठ के अपनी डिमांड पूरी कर रहे हैं कि सरकार तक, जो बहरी कानून सरकार है ना, उनकी आवाज़ कानों तक पहुँच जाए, वो सुन ले हमारी डिमांड। 2023 का कैलेंडर UPSC ने डिक्लेयर कर दिया है। अभी भी मतलब फिर भी वी आर होपिंग, हमें भी उम्मीद है कि दे विल चेंज। DOPT सुनेगी हमारी, बिल्कुल सुनेगी।
आप जितेंद्र सिंह का बार बार जिक्र कर रहे हैं, उनसे क्या शिकायत है? उनसे तो शिकायत है, वही तो डिपार्टमेंट के हेड है, वही तो डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन उनको तो सुनना ही पड़ेगा। वो पूरे डिपार्टमेंट के अंडर में है तो वही डिसीजन लेंगे ना। यूपीएससी का पूरा वो ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों की कंपटीशन वाले के इसमें, तो उन्हीं को करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बोल देंगे तो फिर वो जितेंद्र सिंह तो कर ही देंगे ना। बताओ, बोलो। मैडम सर, बात ऐसी है कि अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने बोला है कि आप बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दीजिए और एज रिलैक्सेशन भी दे दिए। लेकिन ये जो प्रपोजल है पीएमओ के पास जाने से पहले ये डीओपीटी के पास जाएगा और डीओपीटी जितेंद्र सिंह सर के अंडर है। तो until and unless he listens to us or he takes our matter seriously, it cannot go to PMO. बट वो खुद ही इतने निगेटिव है कि हमें रास्ते पर आने के लिए मजबूर किया है। लेकिन आप 2 साल से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो सर, हम प्रोटेस्ट मोदी जी के तक तो आवाज़ तो पहुंची होगी ना। सर, एक्सेप्ट मोदी जी एंड अमित शाह जी, वी हैव कॉन्टैक्टेड एवरी सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी सिंपैथेटिक टू आवर डिमांड। सब कहते हैं कि आपकी मांग जो है बिल्कुल जायज़ है, बिकॉज कोरोना सेंचुरी में एक बार आता है और हमने मतलब यहाँ जितने भी है हम सब ने किसी ना किसी को खोया है कोरोना में। सो आपने पता है गंगा में लाशें बह रही थी। सो ऑल ऑफ अस सफर्ड एंड एवरीबडी सपोर्टिंग देम, बट द ओनली थिंग वी कुड नॉट गेट अटेम्प्ट टिल टुडे बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव्ड इन पीसफुल मेथड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। हमने कहीं किसी रास्ते पे नहीं गए, हमने कहीं टायर नहीं जलाया, हमने कोई गाड़ियाँ नहीं फोड़ी। So we, being the student of UPSC, we always believed in the peaceful and decent methods, and that is the reason we could not get attempt. So I request government not to take our exam anymore. We are forced to means come to see street. So इसलिए मेरी गवर्नमेंट से जितेंद्र सिंह से विनती है कि आप प्लीज़ हमारी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग को एक्सेप्ट करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यही बोल रहा है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यही बोल रही है। 150 से ज़्यादा एमपी जो है पार्लियामेंट के, उन्होंने हमारे फेवर में खत लिखे हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। आप कह रहे हो अभी आपने बताया कि काफी मंत्रियों के पास आप गए और उन्होंने आपकी बातों को और आपकी मांगों को जायज बताया। हाँ। लेकिन आपकी मांगे अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? मैं वही बोल रहा हूँ सर कि हम हमेशा पीसफुल मेथड में बिलीव कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अग्निवीरों का एज रिलैक्सेशन क्यों दिया? क्योंकि वो रास्ते पे आए, गाड़ियाँ जलाई, वो वायलेंट मीन पे गए। हम वो नहीं कर सके और करेंगे भी नहीं। We strictly believe in Gandhian methods, peaceful methods, and we don't want to indulge in any kind of violence. We are the officers of tomorrow. So what we need is just fair chance to compete. हमें एक बार एग्ज़ाम देने का मौका दीजिए। कोरोना की वजह से 2 साल बर्बाद हुए, हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स गए। तो अगर जिसके माता पिता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माता जी चली गई, पिताजी चले गए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप मतलब शांत मन से पढ़ पाओगे? कुछ लोग कोविड पॉजिटिव थे, उनको तो दे नहीं पाया। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड लिसन टू अस वेरी सिंपैथेटिकली एंड इट इज़ हाई टाइम बिकॉज वी आर लूजिंग अवर पेशेंस. वी हैव बीन फाइटिंग सिंस लास्ट 2 years.